नमस्कार बच्चों अब हम अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण सार का पाठ कहानी लेखन पढ़ेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि कहानी लेखन क्या है। बच्चों, कहानी लिखना एक कला है। निरंतर अभ्यास से इस कला को निखारा जा सकता है। कहानी लेखन भी आज रोजगार का एक साधन बन गया है। टीवी सीरियलों या फिल्मों की कहानी लिखने वाले लेखक एक एक कहानी से लाखों रुपए कमा लेते हैं। बच्चों, चलो आइए देखें कि कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी ना तो अधिक बड़ी होनी चाहिए, ना बहुत छोटी। कहानी की भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। यदि संकेतों या चित्रों के माध्यम से कहानी लिखनी हो तो उन्हें ध्यान से पढ़ व समझ लेना चाहिए। कहानी लिखते समय संकेत बिंदु और चित्रों में दिखाई गई बातें अवश्य आ जानी चाहिए। आइए कहानी लेखन का अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे को तैसा कहानी। एक बार एक हंस और लोमड़ी में मित्रता हो गई। हंस बड़ा सीधा साधा और सज्जन था। लोमड़ी उससे बिल्कुल उलट थी। वह बहुत चालाक और धूर्त थी। वह सदैव हंस को नीचा दिखाने का प्रयास करती, किंतु हंस किसी तरह उससे बच जाता। एक दिन लोमड़ी ने हंस से कहा कि भाई, तुम्हारी कल हमारे यहाँ दावत है। अगले दिन हंस सही समय पर लोमड़ी के यहाँ पहुँच गया। उसने हंस का स्वागत किया और उसे पीने के लिए थाली में थोड़ा सा दूध दिया। हंस की चोंच लंबी थी, इसलिए वह थाली से दूध नहीं पी सका। हंस भूखा ही अपने घर लौट आया। एक दिन हंस ने लोमड़ी को अपने घर पर दावत पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी हंस के यहाँ पहुंची। हंस ने लोमड़ी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लोमड़ी को सुराही में दूध पीने के लिए दिया। अब सुराही के छोटे से मुंह में लोमड़ी का मुंह ना जा सका, जिससे वह दूध नहीं पी सकी। लोमड़ी समझ गई कि हंस ने अपना बदला लिया है और चुपचाप वहाँ से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धूर्त के साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, ये था आपका कहानी लेखन। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।